अगर हम कोई पौधा रोपें और वो पेड़ बनकर फल देने के बजाय कांटे ही दे तो क्या बीतेगी हम पर। अगर हम जीवन भर कमाई पूंजी से अपने सपनों का आशियाना बनाएं और यह भर भरा कर आंखों के सामने गिर जाए तो क्या गुजरेगी हम पर। अगर अच्छे संस्कार, श्रेष्ठ शिक्षा और बढ़िया खान पान के बाद पाएं कि हमारी औलाद बिगड़ गई है तो क्या हालत होगी हमारी। जी हाँ, कुछ ऐसे ही बुनियादी सवालों से दो चार होंगे हम इस वीडियो में। स्वीकारें अपने दोस्त शशि यादव का सलाम। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह हमारे संविधान की प्रस्तावना है। इसमें हमारे देश के मूल स्वरूप का वर्णन है। यह देश हम सब नागरिकों से मिलकर बना है। हमें अपना देश कैसा बनाना है, इसकी भूमिका इसमें है। आज चर्चा हमारे संविधान के आलोक में छात्र संघ चुनावों की। छात्र संघ चुनाव में न केवल आचार संहिता की धज्जियां उड़ी बल्कि धन बल, बाहुबल व जातिवाद का खुला खेल खेला गया। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी निहारिका जोरवाल के सारथी बने छात्र संघ के पूर्व महासचिव नरेश मीणा ने यह कहकर धमाका कर दिया। अभी 3-1 दिन पहले निहारिका जी का जो मैनेज कर रहे थे उन्होंने मुझे पैसे दिए और मुझे 10 लाख रुपए वो उन्होंने दिए कि आप अब इसको संभालो। प्रभा के टाइम पे एक मीणा लड़का चुनाव लड़ रहा था, फिर भी हम प्रभा के साथ खड़े रहे। लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी, जब हमें जरूरत पड़ी तो हमें जाट समाज नजर नहीं आया। कैंडिडेटों में ये देखती कौन ज़्यादा पैसा देगा उसको टिकट देते हैं। और मैंने देखा कि मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पास वो तामझाम नहीं है। और जहाँ आप अभी ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं किसी किराए के मकान में हूँ। 20 साल से मैं जयपुर में हूँ। आज तक मेरा यहाँ प्लॉट भी नहीं है, ना मकान है। सारे जाट छात्र नेता सारे जाट नेताओं को मारना चाह रहे थे। यादव सारे यादव कैंडिडेट को मारना चाह रहे थे। इन पैसों को मैं उनको लौटा नहीं जा रहा हूँ, उनको लौटाऊंगा क्योंकि मैं दलाल नहीं हो सकता। कि चुनाव में मदद करने के लिए उसे 10 लाख रुपए दिए गए थे। यह देश, संविधान और लोकतंत्र की न केवल प्रतिष्ठा तार तार करने वाला बल्कि इसे पूरी दुनिया में शर्मसार करने वाला भी है। किस तरह निहारिका जोरवाल व उसके राज्य सरकार में मंत्री पिता मुरारीलाल मीणा ने जोर जबरदस्ती चुनाव जीतने के लिए धन बल का इस्तेमाल किया, इसका भंडाफोड़ हुआ है। यह गंभीर स्थिति है। सियासत की पहली सीढ़ी मानी जाती है छात्र राजनीति और कॉलेज, यूनिवर्सिटी इसकी पाठशाला कही जाती है। इसमें विद्यार्थी राजनीति का ककहरा सीखते हैं। उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तथा इसके मूल्यों को समझते हैं। कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के छात्र संघ चुनाव मुख्य धारा की राजनीति में प्रवेश परीक्षा की भांति है। छात्र राजनीति से निकले नेता ही आगे चलकर देश का नेतृत्व करते हैं। सही मायने में वे ही देश का भविष्य माने जाते हैं। राजस्थान की छात्र राजनीति ने देश प्रदेश को दर्जनों राजनीतिक सितारे देकर इसे सही साबित किया है। उनमें से कई नेता तो आज देश प्रदेश की राजनीति की धुरी बने हुए हैं। हालांकि बीते 2 सालों में कोरोना महामारी ने छात्र राजनीति को कुंद कर दिया है। साल 2020 व 21 में प्रदेश के किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए, जिससे लाखों छात्र छात्राएं राजनीति का प्रशिक्षण लेने से वंचित रह गए। लेकिन बीते 22 जुलाई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक ट्वीट ने छात्र राजनीति में एक नई जान फूंकी। सीएम गहलोत ने अपनी पोस्ट में लिखा कि आज के विद्यार्थी ही देश का भविष्य है। विद्यार्थी संगठनों की मांग को देखते हुए और विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की समझ बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं।
सभी विद्यार्थी संगठन संबंधित कॉलेज और यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस की पालना करते हुए उत्साह से चुनाव में भाग लें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मुख्यमंत्री के इस ट्वीट के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में एक नया जोश भर गया और छात्र छात्राएं राजनीति की पहली सीढ़ी पार करने के लिए उत्साह के साथ इसकी तैयारी में जुट गए। 1 महीने से ज़्यादा समय से छात्र छात्राएं राजनीतिक गहमा गहमी में मशगूल रहे और उन्होंने छात्र संघ चुनाव में जमकर भागीदारी निभाई। आज चुनाव परिणाम और जीते हुए पदाधिकारियों की शपथ के साथ छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई। सभी विजयी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं। छात्र संघ चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन हमारे सामने कुछ गंभीर सवाल खड़े कर गए। राजनीति की पहली पाठशाला में हुई पहली परीक्षा यानी छात्र संघ चुनाव के दौरान न केवल आचार संहिता बल्कि लोकतंत्र की भी धज्जियां उड़ती दिखाई दी। जहां देश के नव निर्माण के सपने बुनने थे, वहां केवल निजी हितों को पूरा करने की लालसा और येन केन प्रकारेण जीत हासिल करने का खतरनाक रूप दिखा। जहां प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का पाठ पढ़ना था, वहां जातिवाद का जहर घुलता दिखा। जहां ईमानदारी और नैतिकता सीखनी थी, वहाँ खरीद और रिश्वत की घुट्टी पिलाई गई। जहाँ सच्चे, स्वच्छ, स्वस्थ समाज के निर्माण का संकल्प लेना था, वहाँ झूठे झांसे, ओछे हथकंडे, धनबल, बाहुबल और भावनाओं से खिलवाड़ का खुलेआम प्रदर्शन हुआ। जहाँ लोकतंत्र की रक्षा और उसकी उन्नति का पाठ पढ़ना चाहिए, वहाँ कानून, कायदों व आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ी। इस चुनाव में जातिवाद, धनबल, बाहुबल, खरीद फरोख्त, भय दिखाने व गुंडागर्दी व सत्ता के दुरुपयोग का नंगा नाच दिखा। न चुनाव लड़ने वालों ने और न कानून का पालन कराने वालों ने, किसी ने भी इसकी परवाह नहीं की। युवा वोटर्स अर्थात छात्र छात्राएं भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी इसका खूब मखौल उड़ाया। शायद इसीलिए इस प्रक्रिया में यूनिवर्सिटी कॉलेजों के संजीदा व पढ़ाकू प्रवृत्ति के करीब आधे विद्यार्थियों ने भाग नहीं लिया। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। छात्र संघ चुनावों की शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद वर्ष 2007 से देश के सभी विश्वविद्यालयों में लिंगदोह समिति की सिफारिशों के आधार पर ही छात्र संघ चुनाव कराने की बात कही गई। लेकिन छात्र संघ चुनाव में हर बार लिंगदोह समिति की सिफारिशों व नियमों की धज्जियां उड़ती हैं। लिंगदोह समिति की सिफारिशों के मुताबिक आपराधिक रिकॉर्ड, मुकदमा, सजा, अनुशासनात्मक कार्रवाई वाला छात्र प्रत्याशी बनाने योग्य नहीं है। प्रत्याशी चुनाव में अधिकतम 5,000 रुपये खर्च कर सकता है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 2 सप्ताह के अंदर उसे खर्च का पूरा ब्यौरा देना होता है। सबसे खास बात यह है कि राजनीतिक दलों से रुपए व अन्य किसी भी सोर्स से कोई धनराशि या चंदा लेना भी प्रतिबंधित है। वे या दूसरे नियमों के उल्लंघन पर चुनाव निरस्त करने का प्रावधान, मुद्रित पोस्टर, पंपलेट या प्रचार सामग्री के उपयोग की अनुमति नहीं है। प्रचार के लिए लाउड स्पीकर, वाहन व जानवरों का प्रयोग भी प्रतिबंधित है। कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के परिसरों के बाहर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता। वहीं जाति, धर्म व संप्रदाय के नाम पर भी वोट नहीं मांगे जा सकते। लेकिन आप सब ने देखा कि इन नियमों की कैसे धज्जियां उड़ाई गई। छात्र संघ चुनाव में लिंगदोह समिति की सिफारिशों का कितना पालन हुआ ये आपने देखा। जहां कॉलेज, यूनिवर्सिटी परिसरों के बाहर चुनाव प्रचार व रैलियां की गई, वहीं धनबल, बाहुबल और जातिवाद का जमकर उपयोग हुआ। पूरे चुनाव से छात्र हितों के मुद्दे व समस्याएं गौण रही। टिकट व वोट हासिल करने के लिए जातिवाद का कार्ड खेला गया। यही नहीं, बहुतायत में वोटरों ने भी उम्मीदवारों की जाति देखकर ही वोट किया। चुनाव में धनबल का बेजा इस्तेमाल हुआ। वोटरों को लुभाने के लिए चाय, कॉफ़ी, महंगे होटलों व रिजॉर्ट्स में लंच, डिनर, पूल पार्टी, डीजे पार्टी, सिनेमा हॉल बुक करके फ्री मूवीज़ दिखाना, फ्री शॉपिंग वाउचर देना, पिज्ज़ा व बर्गर खिलाना, खाने के पैकेट भिजवाना, पिकनिक स्थलों की सैर करवाना, महंगी गाड़ियों में घुमाना
गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए फ्री कूपन देना, अपने ऑफिस में दिन रात लजीज खाना खिलाना, शराब पिलाना व बांटना और बाहर से बुलाकर डांसरों से डांस दिखाना और न जाने इसके साथ साथ छात्र छात्राओं को क्या क्या सुविधाएं और प्रलोभन दिए गए। इसके लिए छात्र नेताओं ने प्रतिदिन लाखों रुपए खर्च किए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो कुछ प्रत्याशियों का कुल खर्चा करोड़ों रुपए तक पहुंच गया बताते हैं। आरयू छात्र संघ चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी निहारिका जोरवाल के सारथी रहे नरेश मीणा की 10 लाख रुपए लेने की स्वीकारोक्ति इस बात का प्रमाण है। खास बात यह है कि आज तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन जहां आंख मूंद कर ये सब नजरअंदाज कर देता है, वहीं सरकार भी छात्रों की नाराजगी मोल लेने का जोखिम नहीं उठाने के चक्कर में आंख नाक व कान बंद की रहती है। यही वजह है कि इतना सब होने के बाद भी राजस्थान में अब तक एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया जिसमें सीमा से ज़्यादा खर्च करने पर छात्र संघ पदाधिकारी का चुनाव रद्द किया गया। अगर ऐसे ही कानून का मखौल उड़ता रहा तो सियासत की पहली सीढ़ी पर देश के भविष्य के कदम डगमगा जाएंगे। हम देश के लिए अच्छे नेता कहां से लाएंगे, इस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। हालांकि इस स्थिति के लिए केवल छात्रों व छात्र नेताओं को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि इसके लिए असल गुनहगार 5 तरह के लोग या व्यवस्थाएं हैं। पहले, वर्तमान के राजनीतिक दल व राजनेता, जिनमें से अधिकांश अभी बताए गए सभी दुर्गुणों को अपने कथित राजनीतिक कौशल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे नेताओं की हकीकत जाने बिना हमारे नौजवान भाई बहन उन्हें अपना रोल मॉडल मान लेते हैं और उन्हीं के रास्ते चल पड़ते हैं। दूसरा, शासन प्रशासन, जिसका कार्य कानून बनाना और उसे लागू करवाना होता है। छात्र संघ चुनाव को लेकर लिंगदोह समिति की सिफारिशों व नियमों को कड़ाई से लागू कराया जाए तो छात्र संघ चुनाव अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब हो जाएं। लेकिन शासन प्रशासन छात्र संघ चुनाव को लेकर अपनी आंखें मूंद लेते हैं, जिससे छात्र संघ चुनाव में पंचायती राज, विधानसभा, लोकसभा चुनाव के सभी अवगुण आ गए। तीसरा, विश्वविद्यालयों कॉलेजों के गुरुजन। छात्र संघ चुनाव में आई विकृतियों के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार उनमें पढ़ाने वाले गुरुजन हैं। अधिकांश गुरुजन या तो सही शिक्षा देने में नाकामयाब हो रहे हैं अथवा वे अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। यही वजह है कि उनके सम्मान में भी गिरावट आई है। वहीं छात्र छात्राओं की शैक्षिक व नैतिक नींव भी कमज़ोर हो रही है। विद्यार्थी कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। गुरुजन जिस रूप व आकार में ढालना चाहें वे उसी में ढल जाते हैं। इस प्रक्रिया के सुधार में गुरुजनों की भूमिका सबसे अहम है। चौथा, सामाजिक परिवेश। बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी उनका सामाजिक परिवेश बहुत अधिक प्रभावित करता है। आज कुछ बुराइयां जैसे रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, झूठी शान बघारना, दबंगई आदि समाज ने एक तरह से स्वीकार कर लिए लगते हैं। यही वजह है कि आजकल इन दुर्गुणों को बुराई नहीं माना जाता। हमारा ऐसा सामाजिक पतन हो चुका है कि हम दूसरों से ईमानदारी की उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन अपनी बहन बेटी के लिए ऐसा वर ढूंढते हैं जिसकी ऊपरी कमाई जरूर हो। उस वक्त ये भूल जाते हैं जो व्यक्ति अपने देश, संविधान व फर्ज के प्रति ईमानदार नहीं है, वह उनकी बहन बेटी के प्रति वफादार कैसे होगा। इसलिए समाज को भी चाहिए कि भ्रष्ट, बेईमान व बदमाश प्रवृत्ति के लोगों का बहिष्कार करें, उन्हें समाज के सामने रोल मॉडल के रूप में पेश करने से बचें। और पांचवा तथा अंतिम, स्वयं छात्र छात्राएं भी जिम्मेदार हैं। इसकी कहावत है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। इसका तात्पर्य कॉलेज में पढ़ने से हमारी समझ व ज्ञान बढ़ता है। हम स्व विवेक से अच्छे व बुरे का निर्णय करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। ऐसे में हमें सामाजिक व राजनीतिक बुराइयों को त्याग कर सच्चे, अच्छे, ईमानदार, कर्मठ और काबिल प्रत्याशी का समर्थन करना चाहिए। उसे ही वोट देकर जिताएं और उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। तभी हम सही मायने में अच्छे नागरिक बन सकेंगे। तभी हम अपने देश और संविधान की रक्षा कर सकेंगे। बच्चों यानी विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के प्रलोभन व दूसरों के
पैसे से सुविधा लेने की प्रवृत्ति से भी बचना होगा। ये सोचना होगा कि किसी सुविधा या छोटे से प्रलोभन के बदले हम वोट करते हैं तो ये वोट बेचने के समान ही हुआ। अगर हम अभी से अपना वोट बेचने लगे तो हमारा देश व लोकतंत्र क्या खाक बचेगा। ध्यान रखना होगा कि जो आज आप पर पैसा लुटा रहा है वह कल आपको ही लूटेगा अथवा आपके हक पर हाथ साफ करेगा। इतना पैसा नेताओं के पास आता कहाँ से है? पैसा कोई आसमान से नहीं टपका होगा। पानी की तरह बहाया जाने वाला पैसा ईमानदारी और पसीने की कमाई से तो आ नहीं सकता। अगर हम चुनाव में प्रत्याशियों से ऐसे ही बेजा धन खर्च करवाते रहेंगे तो क्या होगा? वे कहाँ से लाएंगे पैसा? वे भी कोई न कोई गलत तरीका अपनाएंगे। उससे कैसे नेता पैदा होंगे इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। यदि आज हम ऐसे नेता पैदा करेंगे तो फिर आप किसको दोष देने के हकदार होंगे? उस परिस्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। देश, समाज और लोकतंत्र को बर्बाद करने के भी आप ही जिम्मेदार होंगे। इसलिए अब हमें जागना ही होगा अपना देश, संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए। छात्र संघ चुनाव में बेहिसाब खर्चे, जातिवाद, भाई भतीजावाद, गुंडागर्दी व अन्य गलत कार्यों के खिलाफ अपनी चुप्पी तोड़ें। सरकार को भी चाहिए कि लिंग दो समिति की सिफारिशों पर पुनः विचार करके इसमें समयानुकूल परिवर्तन करे ताकि छात्र नेताओं को इसकी सिफारिशों के साथ खिलवाड़ न करना पड़े।